वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 कुछ बेसिक पॉइंट का। उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद चैप्टर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपको संख्या को परिभाषित कर दिया हूँ। उसमें बहुत सारे तरह के संख्या पढ़ाया हूँ। उस वीडियो को पहले देखें फिर उसके देखें। आपका थ्योरी 1 कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन, इसमें 3 पॉइंट दिया हुआ है। यूक्लिड दिया हुआ है, विभाजन दिया हुआ है, प्रमेय का दिया हुआ है। यूक्लिड समझेंगे। यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, वो यूनान देश का था और ये ज्यामिति के लिए अलग अलग तरीका दिए हुए थे, जिस तरीका से ज्यामिति को आसानी तरीका से सॉल्व किया जा सके। इसीलिए इसे ज्यामितीय पिता कहा जाता है। ज्यामितीय पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को कहा जाता है। उसके बाद विभाजन। विभाजन ये भाग करने की एक विधि होती है, प्रक्रिया होती है, जो हमें भाग करने के लिए अलग अलग रूल देते हैं। गुणा करने के प्रमेयका के विरुद्ध प्रक्रिया को हम लोग विभाजन कहते हैं। प्रमेयका किसे कहते हैं? यह पहले से क्या रहता है, एक सिद्ध किया हुआ फार्मूला होता है, यानी कि यह पहले से सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जो दूसरे कथन को सिद्ध करने में हमें प्रयोग करना होता है। एल्गोरिथम क्या होती है? ये एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। चरण को इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप। अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं सॉल्व, तो उस वो बहुत अच्छा रहता है, दिखने में सही रहता है। आपका पहला वेलकम। जैसे कि आप लोग कुछ बेसिक पॉइंट पे बात कर चुके थे, आप एग्जाम्पल पे बात करते हैं। एग्जाम्पल पहला नंबर 1 कह रहा है कि 40, 52 और आपको 2 नंबर दिया हुआ है, 12,576 दिया हुआ है। 12,576 और 40, 52 कितना दिया हुआ है? दोनों का आपको बोला जा रहा है HCF निकालने के लिए। लेकिन हाँ, याद रहे ये 10th क्लास है, 10th क्लास है, इसीलिए आपको बोला जा रहा है यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयका का प्रयोग करने के लिए। विभाजन यूक्लिड को आपने समझा था, यूक्लिड जो कि एक यूनान का विज्ञान मैथमेटिशियन था। विभाजन को समझे थे, यह एक भाग करने का प्रक्रिया था। और प्रमेयका को समझे थे, ये एक सिद्ध किया हुआ कथन रहता है जो दूसरा कथन को सिद्ध करने में हमें काम आता है। देखिए, अगर बेसिक क्लास रहता तो यहाँ पे रॉफ लिखिए। रॉफ में करते, रॉफ में आप क्या करते? 12 लिखते, 12,576 और इसको आप इससे भाग देते, 40, 52 से भाग देते। यहाँ पे 4 है, 4 तिया 12, ऐसे करके 2 डिजिट करके, ये बड़ा नंबर है लेकिन छोटा नंबर के अकॉर्डिंग इसमें मैंड। इधर हो गया कंप्लीट। इधर देखिए, अब प्रोसेस के साथ ऐसे लिख लेना है आपको। हल लिख लेंगे, ये तो समझा दिए थे, ये टोटल रफ हो गया। हल ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू जो बड़ा नंबर रहेगा उसको लिख लेंगे 12,576, ये बड़ा नंबर हो गया, इसको ए इक्वल टू लिख लेना है। और बी इक्वल टू लिख लेना है जो छोटा नंबर होता है, 40, 52 लिख लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पे एक रूल दिया रहता है कि 0 या तो रिमाइंडर के बराबर हो सकता है या तो रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये फिक्स है कि बी जो होता है हमेशा बड़ा ही होगा। यहाँ पे ए ये है, ये ए नंबर है और बी नंबर ये है। इसी को बैठाते जाइए, इसको बैठाते जाइएगा, इसमें बनते जाएगा। चरण 1, चरण क्यों लिख रहे हैं? यूक्लिड एल्गोरिथम का डिफिनीशन क्या है कि चरणों की सुपरिभाषित श्रृंखला होती है, इसीलिए चरण 1, 2 करके लिखिए, बेहतर रहेगा। यहाँ पे 12,576 लिखते हैं इक्वल टू 40, 52। इसको कितना से मल्टीप्लाई किए हैं? इसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 3 लिख देंगे। इसमें रिमाइंडर कितना मिला है? रिमाइंडर मिला है 420 मिला है, 420 लिख देंगे। फिर उसके बाद ये बन जाता है ए और ये बन जाता है बी, इसीलिए ये बन जाएगा ए, ये इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पे 4,052 और यहाँ पे फिर ये बन जाएगा बी 420 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किसे किए हैं? 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 9 लिखेंगे। और प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल गया है? 272।
272 रिमाइंडर मिल गया है। उसके बाद ये बन जाएगा ए, ये यहाँ पे लिख देंगे 420। उसके बाद ये बन जाएगा बी, 272 यहाँ पे लिख देंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई किए हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिमाइंडर क्या मिल गया है 148 मिल गया, 148 लिख देंगे। उसके बाद ये बन जाएगा ए 272 इक्वल टू ये फिर बनेगा बी 148 मल्टीप्लाई क्या इससे करेंगे 1 से करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिमाइंडर कितना मिलता है 124 मिलता है, 124 मिलेगा। उसके बाद फिर से ये बनेगा ए 148 इक्वल टू ये बन जाएगा बी 124 मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, रिमाइंडर कितना मिलता है, रिमाइंडर मिलता है आपको 24 मिलता है, तो रिमाइंडर 24 हो गया। देखिए उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए ऊपर इस फिर यहाँ पे ये आता ए बनता 124 इक्वल टू ये बनता बी 24 मल्टीप्लाई। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे बात करेंगे। एग्जाम्पल 2 क्या कहा जा रहा है, आपको उसी थ्योरी पर दिया हुआ है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाला थ्योरी पर दिया हुआ है। यहाँ पे कोई धनात्मक विषम पूर्णांक और सम पूर्णांक, दो पूर्णांक की बात किया जा रहा है, एक सम और दूसरा विषम। पूर्णांक क्या होता है आपको ये बेसिक वीडियो में डाल दिए हैं। माइनस में जो नंबर होगा 0 होगा और प्लस में जो नंबर होगा बढ़ते रहेगा। इधर हो गया धनात्मक पूर्णांक, इधर हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और ये 0 में कोई भी चिन्ह नहीं होता है। तो आप इसमें सम पूर्णांक ये हो गया, विषम ये हो गया। सम संख्या और विषम संख्या ये दोनों भी डिफाइन है। सम मतलब होता है 1 3 ये आते रहेगा विषम में, और सम जो 2 से भाग लगता है वही सम होता है। देखिए ये हो गया बेसिक समझाने के लिए। और देखिए इसको सॉल्व कैसे करिएगा फुल प्रोसेस के साथ लिखिए। हल माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इक्वल टू आपको 2 दिया हुआ है, इसीलिए r इक्वल टू आप क्या लिखोगे 0 और 1। इससे एक छोटा लिखना है क्योंकि आपको फार्मूला क्या होता है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और इसमें कहा जाता है जो 0 जो होगा वो रेडियस रिमाइंडर के बराबर हो सकता है, या तो रिमाइंडर 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी हमेशा आर से बड़ा रहेगा। तो यहाँ आर 1 है ना, 1 से हमें 2 बड़ा है ना हमेशा, इसीलिए बड़ा रहना चाहिए। यदि आर इक्वल टू 0 लेते हैं तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका फार्मूला पे, ए इक्वल टू बी क्यू होता है, बी क्यू प्लस आर। बी के जगह पे कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, और क्यू के जगह पे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, क्यू के जगह पे क्यू लिखेंगे। आर के इक्वल टू पे आप क्या लिए हैं 0 लिए हैं, या तो ये इसी को 0 2 में ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2q। यदि आर इक्वल टू 1 तब देखिए, तब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q। बी के जगह यहाँ फॉर्मूला है बी, तो बी के जगह पे क्या लिखिएगा 2, और क्यू की जगह पे क्यू ही लिखना है। आर इक्वल टू आप कितना लिए हो 1, तो 1 लिखेंगे, लिख देंगे। अतः ये है सम पूर्णांक और ये है विषम पूर्णांक। दोनों आ गया ना, आपको क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था। अतः कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता
हैं।